क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दी हुई है। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April 2009, Y retires from the firm. X and Z agrees that the capital of the new firm shall be fixed at 2,10,000 in the profit sharing ratio. The capital accounts of X and Z after all adjustment on the date of retirement showed balance of 1,45,000 and 63,000. State the amount of actual cash to be paid or टू बी ब्रॉट टू द पार्टनर। देखिए पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो यहाँ पर X, Y और Z ये तीन पार्टनर्स हैं जिनका की रेशियो है 3:2 और 1। और यहाँ पर Y रिटायर हो गया है। Y के रिटायर होने के बाद आपको ना तो X और Z का न्यू रेशियो दिया है और ना ही गेनिंग रेशियो दिया है। तो उस कंडीशन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वही होता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है। तो आप देख लीजिए X और Z का ओल्ड रेशियो क्या है 3:1। यही इनका न्यू रेशियो होगा। इसी रेशियो में हम फर्म की नई कैपिटल को पार्टनर्स में एडजस्ट करेंगे। तो देखिए फर्म की न्यू कैपिटल कितनी है या न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे बताया गया है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बताई गई है 2,10,000 रुपीज। तो 2,10,000 नई फर्म की टोटल कैपिटल है जो कि X और Z में उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 1 में होनी चाहिए। तो X की कैपिटल कितनी होगी और Z की कैपिटल कितनी होगी। 2,10,000 इंटू 3/4। आप नए रेशियो को देखिए 3:1 है। तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,57,500। Z की होनी चाहिए 52,500। तो ये हमने पता कर लिया कि X और Z की नई फर्म में कितनी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। अब हमें ये पता करना है कि कौन कितना एडिशनल कैश लेकर आएगा या ले जाएगा। तो इसके लिए देखिए प्रेजेंट में X और Z की कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो इसमें दिया है कि X की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,45,000 और Z की है 63,000। X की कैपिटल है 1,45,000 जबकि नई फर्म में उसकी टोटल कैपिटल होनी चाहिए 1,57,500। मतलब X को पैसे लाने पड़ेंगे। कैश ब्रॉट बाय X। इसको कितने लाने पड़ेंगे। इसकी कैपिटल चाहिए 1,57,500 और है इसकी 1,45,000। तो इसको लाने पड़ेंगे 12,500 और Z की होनी चाहिए 52,500 जबकि Z की अभी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है 63,000। तो यहाँ पर Z को कैश दिया जाएगा, वो निकाल के लेके जाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। इसकी है 63,000 कैपिटल जबकि न्यू फर्म में इसकी कैपिटल होनी चाहिए 52,500। मतलब 10,500 ज़्यादा है तो ये 10,500 निकाल के ले जाएगा। इस तरीके से इनकी कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43। लीजा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दी है। ऑन 31st March 2019 मोनिका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। Land and building appreciated by 2,40,000, machinery depreciated by 10%, 50% of stock was taken over by the retiring partner at book value, PBT was to be made at 5%, goodwill of the firm valued at
3 lakh and Monica's share of goodwill be adjusted in the accounts of Lisa and Nisha. The total capital of the new firm be fixed at 27 lakh, which will be in the proportion of the new profit sharing ratio of Lisa and Nisha. For this purpose, current account of the partners were to be opened. Prepare revaluation account, partners capital account and बैलेंस शीट. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो. तो देखिए यहाँ पे पार्टनर है लीजा, मोनिका एंड निशा. इन तीनों का रेशियो है 2:1. लीजा, मोनिका एंड निशा का रेशियो है 2:1. और इसमें रिटायर कौन हुआ है? रिटायर हुआ है मोनिका. तो मोनिका के रिटायर होने के बाद लीजा और निशा का न्यू शेयर या न्यू रेशियो आपको नहीं दिया है और ना ही आपको इनका गेनिंग रेशियो दिया हुआ है. तो उस कंडीशन में लीजा और निशा का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है. तो आप ओल्ड रेशियो देख लीजिए 2 और 1. तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया. सेकंड होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में पहला पॉइंट है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है. तो एग्जिस्टिंग गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखाई दे रही है तो उसे राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है. सेकंड है रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल. तो देखिए यहां पर रिटायर कौन हो रहा है? मोनिका. पूरी फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी गई है 3 लाख रुपए. इसमें से जो मोनिका का हिस्सा होगा वो लीजा और निशा के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा. तो देख लेते हैं कैसे होगी एंट्री. लीजास कैपिटल अकाउंट DR, निशास कैपिटल अकाउंट DR, टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट. ये रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसे देने की एंट्री है. तो मोनिका को कितनी गुडविल दी जाएगी? देखिए पूरी फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए और इसमें से मोनिका का हिस्सा होगा जो कि मोनिका कितने की पार्टनर है? 2/5 की. तो देख लीजिए मोनिकास शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा. तो मोनिका के हिस्से की गुडविल आ गई 1,20,000. तो मोनिका के कैपिटल अकाउंट में 1,20,000 CR होगा. देखिए जो मोनिका को गुडविल दी गई है वो लीजा और निशा के कैपिटल अकाउंट में DR होगी. किस रेशियो में? उनके गेनिंग रेशियो में. और गेनिंग रेशियो है 2:1. तो 1,20,000 को हम 2:1 में लीजा और निशा के कैपिटल अकाउंट में DR कर देंगे. तो आएगा 80,000 एंड 40,000. ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, IFR, WCR. तो आप देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व नहीं दिया है, P&L का बैलेंस नहीं दिया है, एसेट साइड में कोई डेफर्ड एक्सपेंस नहीं दिया है, IFR और WCR भी नहीं दिया है. तो उसकी हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके बाद हमारा अगला स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. इसके लिए आप देखिए क्वेश्चन में किन किन एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन दिया है. तो पहला है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000. मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 2,40,000 से बढ़ा देना है. तो ये तो हमारे लिए फायदा है. रिवैल्यूएशन में CR होगा. एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसके बाद आगे दिया है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो देखिए मशीन की बुक वैल्यू है 12 लाख रुपए, उसका 10% डेप्रिशिएट करना है. डेप्रिशिएट करने से हमें नुकसान होगा, हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी. तो इसकी एंट्री होगी 12 लाख की मशीन है, उसका 10% 1,20,000 रुपये. इसके बाद दिया है 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू. देखिए फर्म के पास 10 लाख रुपए का स्टॉक है, इसका आधा मतलब 5 लाख रुपए का स्टॉक मोनिका ने टेक ओवर कर लिया है. 5 लाख की बुक वैल्यू का स्टॉक टेक ओवर किया और बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर किया है. तो इसमें कोई भी गेन या लॉस नहीं हुआ है. इसके लिए हम केवल मोनिका के कैपिटल अकाउंट में से 5 लाख रुपए काट लेंगे. तो एंट्री होगी देखिए 5 लाख का स्टॉक मोनिका ने टेक ओवर कर लिया. इसका रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हमें इस स्टॉक पर गेन या लॉस नहीं हुआ है. नेक्स्ट दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स. तो देखिए डेटर्स की बुक वैल्यू है 4 लाख, इसके 5% के बराबर हमें PBD क्रिएट करना है. 4 लाख का 5% मतलब हमें 20,000 रुपये का PBD बनाना है. ये हमारे लिए नुकसान है. इसकी एंट्री होगी
4 लाख का 5% 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पीबीडी। इसके बाद आपको गुडविल की इंफॉर्मेशन दी है, गुडविल का हम एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 27 लाख, इसका हम एडजस्टमेंट तब करेंगे जब हम पीसीए बना लेंगे, उसी के बाद हमें पता चलेगा कि कैसे कैपिटल को एडजस्ट करना है। खैर, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्री हो चुकी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है या लॉस। तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन सीआर हुआ है 2,40,000 से, और उसके बाद यहाँ और यहाँ डीआर हुआ है, तो 1,20,000 से डीआर और 20,000 से डीआर, तो टोटल 1,40,000 डीआर है, 2,40,000 सीआर है। इट मीन्स 1 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो गेन होता है। इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 1 लाख रुपए का गेन हमने पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखिए, इसके बाद हमारा अगला स्टेप है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हुआ है मोनिका, उसके पेमेंट के रिगार्डिंग हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो इस कंडीशन में जो रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट पेएबल होता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अभी हमें टोटल अमाउंट पेएबल मोनिका का कितना है ये नहीं पता है, वो तो हमें पीसीए बनाने के बाद पता चलेगा। मैं एंट्री कर देता हूं, मोनिकास कैपिटल अकाउंट डीआर टू मोनिकास लोन अकाउंट। तो अमाउंट जितना भी आएगा वो अभी हम पूरा पीसीए बनाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। इसके बाद अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, कैपिटल का एडजस्टमेंट तभी हो पाएगा जब आप आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमें पीसीए बन जाएगा, उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। आप देखिए, रिवैल्यूएशन की जो हमने एंट्री की है उसकी पोस्टिंग दे देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया था, ये रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा, क्योंकि हमें लैंड एंड बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था 2,40,000 रुपये का। इसके बाद मशीनरी के रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था, तो वो हम रिवैल्यूएशन में डीआर करेंगे 1,20,000 रुपये। इसके बाद पीबीडी हमने क्रिएट किया था, वो हमारे लिए नुकसान था। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन का डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो ये हमारे लिए गेन है, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 लाख रुपए का गेन आया है, जिसे एल, एम और एन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी हम एंट्री भी कर चुके हैं। इसके बाद हम बनाएंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस दिए हैं वो लिख दिए हैं। इसके बाद हम जो हमने एंट्री की है उनकी पोस्टिंग देंगे। तो देखिए, गुडविल का जब एडजस्टमेंट किया था तो एल और एन का कैपिटल अकाउंट डीआर हुआ है, तो एल और एन के कैपिटल अकाउंट में हम डीआर कर देंगे 80,000 एंड 40,000 टू एम्स कैपिटल। और एम के कैपिटल अकाउंट में हमें 1,20,000 सीआर करना है, तो एम के कैपिटल अकाउंट में सीआर कर देंगे 1,20,000, 80,000 एंड 40,000 बाय एल्स कैपिटल एंड बाय एन्स कैपिटल। इसके बाद ये स्टॉक मोनिका ने टेक ओवर किया था, तो इसका मोनिका के कैपिटल अकाउंट में हम डीआर कर देंगे टू स्टॉक के नाम से 5 लाख रुपए। इसके बाद आप देखिए, ये रिवैल्यूएशन का गेन हुआ था, इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन 40,000, 40,000 और 20,000। अब हम पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस निकाल लेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई एंट्री नहीं है। देखिए, एल और एन का कैपिटल का बैलेंस आएगा, उससे पहले हम एम का बैलेंस निकालेंगे कि टोटल अमाउंट पेएबल टू एम मोनिका कितना है। तो देखिए, टोटल अमाउंट इसको पेएबल है 10,60,000। तो ये 10,60,000 जो कि मोनिका को पेएबल है, ये हमने इसके लोन अकाउंट में डाल दिया है। इधर देखिए, हम एंट्री कर चुके हैं, इधर अमाउंट हम भर देंगे 10,60,000 रुपये। इसके बाद एल और एन इन दोनों की कैपिटल का हम बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए, एल की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 13,60,000 और एन की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 3,40,000।
देखिए वैसे तो हमारा इनका कैपिटल का बैलेंस आ गया, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहा गया है न्यू फॉर्म की टोटल कैपिटल दी गई है। तो अब हमें इन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल जो कैपिटल फॉर्म की दी है उसमें एल की कितनी होनी चाहिए और एन की कितनी होनी चाहिए। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म दिया हुआ है 27 लाख, और यहां देखिए एल और एन का न्यू रेशियो है 2 और 1, इसी रेशियो में इनकी कैपिटल होनी चाहिए न्यू फॉर्म में। तो देखिए एल और एन का यहाँ रेशियो लिख देते हैं 2:1। तो एल कैपिटल और एन कैपिटल हम निकालेंगे कि कितनी होनी चाहिए। एल की कैपिटल निकालेंगे तो देखिए टोटल कैपिटल है 27 लाख इंटू 2/3, तो एल की कैपिटल होनी चाहिए 18 लाख रुपए और एन की कैपिटल होनी चाहिए 1/3 मतलब 9 लाख रुपीज। अब हम इधर आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स पर। देखिए इसकी कैपिटल है 13,60,000, इसकी है 3,40,000। अब इसकी होनी चाहिए 18 लाख, तो इसको पैसा लाना पड़ेगा। इसकी होनी चाहिए 9 लाख, तो इसको भी बहुत पैसा लाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये कितना कितना पैसा इनको लाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसका मतलब जो भी एक्सेस है या शॉर्टफॉल है उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो इनको हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, हमें इन बैलेंस को दोबारा से यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो बाय बैलेंस BD, इसकी है 13,60,000 और इसकी है 3,40,000। अब हम यहाँ लिख देंगे जो कैपिटल इनकी होनी चाहिए, जो कि न्यू फॉर्म में हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है। इसकी होनी चाहिए 18 लाख, इसकी होनी चाहिए 9 लाख। अब दोनों की ही कैपिटल कम है, इसकी कम पड़ रही है 4,40,000 और इसकी कम पड़ रही है 5,60,000। तो ये जो कमी है ये इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल कम पड़ रही थी, इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई। अब हमें एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए अब हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट में पोस्टिंग आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से ले लीजिए। देखिए दोनों ही पार्टनर्स के करंट अकाउंट में यहाँ से पोस्टिंग जाएगी, एल और एन के। यहाँ देखिए यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के CR साइड में लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में। यहाँ लिख देंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका 4,40,000 और इसका 5,60,000। और कोई भी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में नहीं हुआ है, तो अब हम बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस CD 4,40,000 एंड 5,60,000। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं L और N दोनों के ही करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कैसे, ये देखिए यहाँ पे डेबिट बढ़ा था तभी तो हमने बैलेंस यहाँ लिखा है, तो ये बैलेंस यहाँ आ जाता है डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD। तो L और N दोनों के ही करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और जो करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए जाते हैं। तो देखिए हम पुरानी बैलेंस शीट में से एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू देखते जाएंगे और उन्हें लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले दिया है ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर्स दिया है 1,60,000, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है तो एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल 2,44,000। इसके बाद दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 76,000। इसके बाद दिया है कैपिटल। कैपिटल अब हम वो लिखेंगे जो कि एडजस्टमेंट के बाद लीजा और निशा की है। लीजा की है 18 लाख, निशा की है 9 लाख, टोटल हो गई 27 लाख। मोनिका की हम कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिटायर हो गई है, और उसका जो अमाउंट पेबल है वो मोनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जो कि फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए मोनिकास लोन हम यहाँ पर लिखेंगे। 10,60,000 आया था। अब हम एसेट साइड को देखते हैं। सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 10 लाख, लेकिन 2,40,000 उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो अब उसकी वैल्यू रह गई, हो गई 12,40,000। देन मशीनरी की वैल्यू
बुक वैल्यू 12 लाख है, लेकिन इसकी वैल्यू 10% कम कर दी थी, 1,20,000 कम कर दिया था 12 लाख में से, तो अब हम इसे दिखाएंगे 10,80,000। इसके बाद स्टॉक है 10 लाख का, जिसमें से 5 लाख का स्टॉक तो मोनिका ने टेक ओवर कर दिया, बाकी 5 लाख का स्टॉक बचा, उसे 5 लाख में ही दिखाएंगे। इसके बाद आपको डेटर्स दिए हुए हैं 4 लाख रुपए के, इस पर हमने पीबीटी क्रिएट किया था 5%, 20,000 रुपये, तो हम यहाँ दिखाएंगे 3,80,000। इसके बाद बैंक बैलेंस है 40,000। इसके बाद देखिए, मैंने आपको अभी बताया था जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया तो लीजा और निशा दोनों के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है, और डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखे जाते हैं। लीजास करंट अकाउंट एंड निशास करंट अकाउंट। लीजा का करंट अकाउंट का बैलेंस है 4,40,000 और निशा का करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,60,000। अब हम बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल आ रहा है 42,40,000।